हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, क्रोएशिया की कुछ लेटेस्ट ओपनिंग्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मल्टीपल ओपनिंग्स हैं। इन सभी वैकेंसीज के लिए भारतीय नागरिक और साथ ही साथ नेपलीज सिटीजन जो हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे न्यू दिल्ली ऑफिस को कंसल्ट करें और आप चाहें तो हमारे दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट को कंसल्ट करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप हमारे इंडियन ऑफिस के नंबर्स को चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे दुबई ऑफिस के कॉन्टेक्ट नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि कॉल आप जब भी करें तो 10 AM to 6 PM के बीच में ही करें। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में ही आपने कॉल करना है। ठीक है, अब क्रोएशिया क्यों जाना चाहिए? क्रोएशिया शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, वीजा सक्सेस रेट बहुत ही हाई है। ठीक है, मल्टीपल वैकेंसीज है, तो पूरे ब्लॉग को आप लोग देख लें। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी जो है हमने इन सभी क्वेश्चंस को मेंशन कर दिया है। एक बात आपको समझना है कि क्रोएशिया के लिए पहले हमें पीसीसी चाहिए होता है। कौन सा पीसीसी? पासपोर्ट ऑफिस वाला पीसीसी। अगर आप भारत में हैं इस समय और भारत से ही आवेदन कर रहे हैं, राइट, अपना प्रोसेस आप इंडिया से ही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसको अपोस्टल करा दिया जाता है। उसके बाद आपका वर्क परमिट हम स्टार्ट कर देते हैं प्रोसेस। वर्क परमिट आने के बाद आपका वीएफएस में सबमिशन कर दिया जाता है। वीजा स्टैंपिंग के बाद आप फ्लाई करते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है क्रोएशिया का, राइट। इससे पहले टीआरसी 1 ईयर की मिला करती थी, अब जो है बहुत जल्दी 3 इयर्स का टीआरसी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और शेंगन कंट्री है। अब शेंगन कंट्रीज में आपको मोबिलिटी मिलता है 29 कंट्रीज में मूव करने के लिए। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है अपने एम्प्लॉयर को चेंज करने के लिए या कंट्री को भी चेंज करने में। बट ऑफकोर्स आप किसी भी कंपनी के लिए जब यहाँ से जाते हैं तो हमेशा हम आपको बोलते हैं कि एटलीस्ट 1 ईयर तक आप उसी एम्प्लॉयर के पास काम करें। उसके बाद जेन्युइनली रिजाइन देकर ही आप लोग जो है नए कंट्री या नए एम्प्लॉयर के साथ शिफ्ट हो। नाउ एनीवेज, फिलहाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्रोएशिया की कौन सी लेटेस्ट ओपनिंग्स है हमारे पास। कुछ वैकेंसीज तो ऐसी हैं जहां पर हमें एक्सपीरियंस्ड लोग ही चाहिए। साथ ही साथ कुछ वैकेंसीज मैं आपके साथ ऐसी भी डिस्कस करने जा रहा हूं इस ब्लॉग में जिसमें फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी जा सकते हैं, जहां पर हमें कोई हार्डकोर एक्सपीरियंस या स्किल नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे उन प्रोफाइल्स की जहां पर हमें एक्सपीरियंस्ड लोग ही चाहिए, राइट। तो देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले जो है स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर्स चाहिए। ठीक है, जो वेल्डर्स होते हैं, फैब्रिकेटर्स होते हैं, तो स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर्स चाहिए। वैकेंसीज हैं ऑलमोस्ट 15 to 20 कैंडिडेट्स हमें चाहिए। पाइप फैब्रिकेटर्स भी हमें चाहिए दोस्तों, 15 to 20। सैलरी यहाँ पर जो है 1050 यूरोज या उससे ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं, राइट। हमें फिशरमैन चाहिए। कुछ फिशरमैन को जो सैलरी है यहाँ पर वो 640 प्लस ओवर टाइम दिया जाएगा। HVAC टेक्नीशियंस हमें 10 चाहिए दोस्तों, राइट। HVAC टेक्नीशियन की जो सैलरी है वो भी लगभग 1050 यूरो है। प्लम्बर्स चाहिए दोस्तों हमें। प्लम्बर्स के अलावा हमें वेल्डर्स चाहिए। वेल्डर्स हमें जो है टिक और आर्क कैटेगरी के चाहिए। इनका सैलरी भी जो है 1050 यूरो है यहाँ पर। नाउ इसके अलावा जो है हमें लॉकस्मिथ चाहिए दोस्तों। लॉकस्मिथ की जो हमारे पास वैकेंसीज हैं वो लगभग 5 हैं, और यहाँ पर जो लॉकस्मिथ को हम लोग सैलरी ऑफर कर रहे हैं वो है 880 यूरोस। ये बेसिक पे है, ठीक है। आप इन सभी डिटेल्स को हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, राइट। और वेल्डर्स की सैलरी भी 880 यूरोस है दोस्तों। इसके अलावा इसके फोल्डर्स को जो सैलरी मिल रहा है वो है 1000 यूरो, राइट। जिनको इसके फोल्डिंग का काम आता है तो वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें कुछ मैकेनिक्स भी चाहिए, और जो मैकेनिक्स है बेसिकली हमें कार मैकेनिक्स चाहिए। ठीक है, इनका जो सैलरी रहेगा बेसिक पे 750 यूरोस रहेगा। ओवर टाइम आपको अलग से मिलेगा। इसके साथ साथ हमें फर्नीचर कारपेंटर्स और फर्नीचर इंजीनियर्स भी चाहिए, राइट। अब फर्नीचर इंजीनियर से यहाँ पर हमारा मतलब वो है कि जो थोड़े पढ़े लिखे फर्नीचर वर्कर्स हैं। ठीक है, रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस, ये हमेशा आपको पता है अधिकतर केसेस में यूरोप में मिलता ही है। और फूड के लिए आपको जो है एक फर्निश्ड किचन का अरेंजमेंट करके दिया जाता है आमतौर पे। यूजुअली कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कूपन्स दिए जाते हैं या फूड अलाउंस मिलता है, कई बार ऐसा भी होता है। अब इसके अलावा हमें प्लास्टर इंस्टॉलेशन वर्कर्स चाहिए, राइट। और इनकी सैलरी काफी अच्छी है, 940 यूरो से लेकर 1200 यूरो तक इनको दिया जा रहा है। अकोमोडेशन इनको प्रोवाइडेड है, और ओवर टाइम भी लोग करके एक्स्ट्रा पैसा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, 900 से लेकर 1200 यूरो अपने आप में एक अच्छी सैलरी है। तो ये तो वे सभी प्रोफाइल हो गए दोस्तों जहां पर हमें एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे प्रोफाइल्स की जहां पर फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमेशा की तरह डिलीवरी बॉयज की वैकेंसीज है हमारे पास। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, 2 व्हीलर्स पर डिलीवरी का काम होता है, राइट, क्रोएशिया के अंदर। और आपको दोनों तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप चाहे तो फिक्स सैलरी पर काम करें, आप चाहे तो कमीशन बेसिस पर काम करें। ज़ाग्रेब, स्प्लिट, अच्छे अच्छे सिटीज में ही आपको हम लोग प्लेस करते हैं जहां पर आपको की अच्छी अर्निंग हो जाती है। और इसके अलावा बहुत जल्द हम आपके साथ जो है 4 व्हीलर डिलीवरी और टैक्सी, यानी कि दोनों ही 4 व्हीलर के काम है, राइट, लाइट मोटर व्हीकल के काम है। इस रिक्वायरमेंट को भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, थोड़ा बल्क में, अच्छी क्वांटिटी में। ध्यान रहे, क्रोएशिया के लिए इंडियन नेशनल्स साथ ही साथ नेपलीज नेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं। आप इस समय अगर भारत में, तो आप हमारे न्यू दिल्ली ऑफिस को कंसल्ट कर सकते हैं। और आप इस समय किसी गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं या फिर किसी और देश में रेजिडेंट वीजा पर हैं और आप वहां से माइग्रेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे दुबई ऑफिस को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल्स कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं, आप चाहे तो हमारे दुबई ऑफिस पर कॉल कर लें, आप चाहे तो हमारे भारत के ऑफिस पर कॉल
इन्वॉल्व कर लें, बट अगर आप पहले से ही भारत में, तो अच्छा रहेगा। आप इंडिया ऑफिस पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपके लिए आसान होगा, ठीक है, क्योंकि आपका सारा प्रोसेस भारत से ही होना है, ठीक है। अब प्रोसेस बहुत सिंपल है क्रोशिया का। देखिए, आप हमें पीसीसी देते हैं, जिसको हम अपोस्टल कराकर आपका वर्क परमिट अप्लाई कर देते हैं। वर्क परमिट आने के बाद आपका वीएफएस की डेट्स ले ली जाती है, जो कि आजकल आसानी से मिल रही है, राइट। सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 99% का चल रहा है क्रोशिया का। अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज जो है हमने आपके साथ शेयर की है क्रोशिया की, ठीक है। और ध्यान रहे दोस्तों कि क्रोशिया के साथ साथ कुछ और देशों की भी वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं, जैसे कि ग्रीस, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, राइट। डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स है, टाइम टू टाइम वैकेंसीज आती रहती है। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर जो हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं, प्लीज वहां पर हमें फॉलो कर लें, क्योंकि जब भी अच्छी वैकेंसीज आती हैं, लिमिटेड वैकेंसीज आती हैं, तो बहुत जल्दी वो फिल हो जाती हैं, ठीक है। अभी आज ही मैंने देखा था कुछ वैकेंसीज थी, और जब तक हम यूट्यूब पर प्लान कर रहे थे उनके लिए ब्लॉग बनाने के लिए, तो हमारी टीम ने पहले क्रिएटिव इमेजेस बनाकर शेयर करती थी और प्लेटफॉर्म्स पर वो वैकेंसीज फुल हो गई, राइट। तो ये एक एग्जांपल है। इस तरीके से साथ बने रहें। जब भी भारत से विदेश जाएं तो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू ही जाएं। हमेशा अपने एजेंट का लाइसेंस चेक करें। आप विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका जो एजेंट है वो उनसे अप्रूव्ड है कि नहीं है, राइट। हमेशा अगर आप काम के लिए जाने तो वर्क परमिट पर ही जाए, प्रॉपर सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से लेकर जाए, राइट। और इस तरीके से आप साथ बने रहें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।